हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। जब लज्जा 5 साल का था तब लज्जा ने एक्सीडेंटली अपने अंकल को कुछ एल्डर्स के साथ फाइट करते हुए सुना था। आर्ग्यू करते हुए। वो एल्डर्स चाहते थे कि लान कुरेन शादी कर ले एंड उनके खुद का चाइल्ड हो। उन लोगों ने कहा था तुम्हारा चाइल्ड इस सेक्ट का सेक्रेटरी बनेगा। लान हुआन एंड लंजान के अंदर उनकी माँ का ब्लड है। पापियों के बेटे पापी ही होते हैं। बट लान कुरेन ने सबका ओपिनियन रिजेक्ट कर दिया एंड जो कोई भी उनके नेफ्यू के बारे में बुरा भला बोल रहा था, लान कुरेन उन्हें वार्न कर रहे थे। उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। उन्होंने अपना पूरा लाइफ अपने नेफ्यूज़ की तरफ डेडिकेट कर दिया। अगर लान कुरेन चाहता तो वो लंजा एंड लान हुआन को अबैंडन करके खुद शादी कर सकते थे। कोई भी क्वेश्चन नहीं करता उन्हें। वो खुद एक हैप्पी लाइफ जी सकते थे। उनका खुद का चाइल्ड हो सकता था। बट उन्होंने अपना पूरा लाइफ लान हुआन एंड लंजा की तरफ डेडिकेट कर दिया। इनफैक्ट उन लोगों के बाबा तक उनका केयर नहीं कर रहे थे। बट उनके अंकल ने उनके ऊपर गिव अप नहीं किया। इनफैक्ट उनका अंकल बहुत ही यंग थे, अनप्रिपेयर्ड थे पेरेंटहुड का। बट स्टिल उन्होंने अपना बेस्ट दिया एंड उन्होंने लान हुआन एंड लंजान को बड़ा किया। सब कहते हैं कि लान कुरेन बहुत ही कोल्ड है, स्टोन हार्टेड है। बट लान कुरेन ने रैबिट्स को बैक माउंटेन में अलाउ किया। इससे यही प्रूफ होता है कि लान कुरेन का हार्ट सॉफ्ट है एंड वो सच में लंजा से बहुत प्यार करते हैं। एंड लंजा ने क्या किया? लंजा ने उन्हें मार डाला। केव में लेटे हुए लंजा यही सोच रहा था, तभी उसके पास वेंचिंग आई। वेंचिंग ने कहा तुम उठ गए। देन वेंचिंग ने लंजा को बैठने में हेल्प किया। बट लंजा ने विंचिंग के हाथ को अपने ऊपर से झटके से हटा दिया एंड वो खड़ा हो गया। वो कहीं पर जाने लगा तो विंचिंग ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? लंजा ने कहा अंकल, मुझे अंकल के पास जाना है। विंचिंग एक्सप्रेशन चेंज हो गया। विंचिंग ने कहा वांग जी, अब वो नहीं रहे। लंजा सोच रहा था नहीं रहे। लंजा के पूरे लाइफ में सिर्फ अंकल ही थे एज अ पेरेंट एंड अब वो नहीं रहे। एंड उसका रीज़न कौन है? लांग वांग जी खुद। उसने खुद उन्हें मारा है। विंचिंग ने कहा अगर अब तुम वहाँ पर गए तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। लंजा ने कहा दिन मार डालने दो। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था उसे अपने भाई के पास जाना होगा एंड माफ़ी के लिए भीख मांगना होगा। विंचिंग ने कहा वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, हमें चीफ कल्टिवेटर से एक लेटर मिला है। लंजा पॉज्ड हो गया। उसने कहा लेटर? विंचिंग ने कहा वो अपने भाई के लिए जस्टिस चाहते हैं। जिन गुआंगली एंड बाकी कल्टिवेटर्स चियांग जी के रास्ते में ही मारे गए। लंजा ने कहा तो? विंचिंग ने कहा तो उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उन्हें अपने आप को सरेंडर कर दिया तो वो बुरियल माउंट्स पर कोई अटैक नहीं करेंगे, वो बाकियों को छोड़ देंगे। लंजा ने विंचिंग की तरफ फियर्सली ग्लेयर किया और कहा नहीं। विंचिंग ने कहा प्लीज़ वांग जी, हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। लंजा ने पूछा एंड तुम्हें लगता है कि वो लोग अपना वादा निभाएंगे? विंचिंग ने कहा शायद नहीं, बट अगर मैंने सरेंडर कर दिया देन तुम्हारे पास एक चांस रहेगा अपने भाई को सच बोलने का एंड वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अगर मैं नहीं रही तो सब कुछ और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सब बातें विंचिंग ने बहुत ही सॉफ्टली कहा एंड लंजा को ये देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि विंचिंग कैसे कामली अपने डेथ को फिर से एक्सेप्ट कर रही है। लंजा ने चिल्लाते हुए कहा तुम सरेंडर क्यों करोगी? मैंने तुम्हें यूज़ किया है उन लोगों को मारने के लिए। विंचिंग ने कहा तुम्हें अच्छे से पता है कि ये एकलौता रीज़न नहीं है कि वो लोग मुझसे हेट करते हैं, राइट? इससे पहले लंजा और प्रोटेस्ट कर पाता, लंजा को अपने नेक पे कुछ शार्प सा फील हुआ। विंचिंग ने अपने नीडल लंजा के नेक में पुश कर दिया। लंजा बेड पे गिर गया एंड वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। लंजा ने डिमांड करते हुए पूछा तुम ये क्या कर रही हो? लंजा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एट द सेम टाइम लंजा बहुत ही स्केयर्ड था क्योंकि वो हेल्पलेस था। तभी विंचिंग ने स्माइल किया एंड अपने हाथों से लंजा के फेस को पकड़ा जेंटली एंड उसने कहा तुमने मेरे लिए बहुत सफ़र किया है, अब इस चीज़ को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। आई एम सॉरी ये सब ऐसे हो रहा है एंड थैंक यू सो मच कि तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया है वांग जी। ये बोल के विंचिंग ने लंजा के फॉरहेड पे टैप किया एंड लंजा का आइज़ धीरे धीरे हेवी होने लगा।
वो हेल्पलेसली देख रहा था कि कैसे वेंचिंग उसे छोड़ के जा रही है। जैसे ही लंजा का होश आया एंड उसका बॉडी नॉर्मल हुआ, वो स्ट्रेट गुसु चला गया। वो गुसु बहुत ही जल्दी पहुंच गया क्योंकि उसे अपने भाई को ढूंढना है एंड उनसे बात करना है ताकि वो लोग वेंचिंग को बचा सके। एंड वो गुसु छुपके से आ भी गया। ऑलमोस्ट 1 साल बाद वो गुसु लौट रहा था। वही फैमिलियर पर्थ, वही फैमिलियर क्लैन, बट इस बार लंजा छुप कर जा रहा था ताकि कोई उसे देख ना पाए। पूरा गुसु शोक मना रहा था उसके अंकल का डेथ का। ये देख के लंजा को और भी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तब उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई दिया। वो लोग लान कुरेन का डेथ के बारे में बात कर रहे थे, वो भी लंजा के हाथों। वो लोग कह रहे थे, क्या तुमने सुना? वो घोस्ट विच कैप टावर पर गई है एंड वो पागल हो गई है, वो सबको मार रही है। इनफैक्ट वो चिफंग जून के राइट हैंड मैन निये जोंगहुई को भी मार दिया। ये सुनकर लंजा फ्रोज हो गया। वो सोच रहा था ये कैसे पॉसिबल है, वो तो वेंचिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा एंड वेंचिंग खुद से ये सब काम तो नहीं करेगी। तभी किसी और ने कहा, नाइटले सिटी में एक मीटिंग हो रहा है जहाँ पर सारे ग्रेट सेक्ट्स के लीडर्स हैं। हेयो लांग के अगेंस्ट वॉर करने के लिए प्लान कर रहे हैं। सिर्फ लांग जोंगजो ही नहीं है, वो यहाँ पर है, उनके अंकल के लिए शोक मना रहे हैं। तभी किसी और ने कहा, मैंने सुना है कि आज रात घोस्ट विच के अस्थियाँ पूरे हवा में उड़ा दिया जाएगा। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वेंचिंग के अस्थियाँ? अब लंजा को फिर से गुस्सा आ रहा था। नहीं, उसे अभी के अभी चिशन जाना ही होगा। बट स्टिल लंजा ऑटोमेटिकली एंसेस्टर हॉल की तरफ आने लगा। वो भी छुप कर उसने दूर से ही देखा कि कैसे उसका भाई लान कुरेन के कॉफिन के सामने नील ढोकर बैठा है। लंजा के अंदर उतना हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ पर जाए एंड अपने भाई को फेस करे। लंजा को नहीं पता कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करेगा। लंजा वहाँ पर ही छुप के अपने भाई को देख रहा था। तब एक डिसिपल ने उसे देख लिया और उसे चिल्लाते हुए लंजा का नाम लिया। ये देख के सब लोग अलर्ट हो गए एंड लंजा इमीडिएटली वहाँ से जाने लगा। इनफैक्ट जेबुजुन ने उसे पीछे से बुलाया बट लंजा नहीं रुका, वो वहाँ से भाग गया। लंजा को पता नहीं कि ये सब दिन कैसे आ गया कि वो अपने घर से ऐसे भाग रहा है। इस तरफ चिशन में बहुत सारे सेक्ट लीडर्स एंड उनके डिसिपल्स गैदर्ड हुए हैं। वो लोग बुरियल माउंट्स को ख़त्म करने का प्लानिंग बना रहे थे। इनफैक्ट वहाँ पर नियमिंग जो भी था वो सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी को भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैटर लान क्लैन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ पर लंजा पहुँचा। लंजा को देखते सब लोगों ने तलवार निकाल लिया एंड लंजा वहाँ पर वेपनलेस था, बट स्टिल सब लोग उससे डर रहे थे। ये सब देख के लंजा ने डेंजरसली सॉफ्ट वॉइस में कहा, तुमने तो हमें प्रॉमिस किया था ना कि अगर वेंची ने सरेंडर कर दिया तो तुम हमें छोड़ दोगे। लंजा का आइज़ ऑलरेडी रेड था एंड वो जिन गुआंगशान को डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तभी जिन गुआंगशान ने चिल्लाते हुए कहा, हम डेमॉन्स के साथ नेगोशिएट नहीं करते, पकड़ लो इसे। ये बोल के जिन गुआंगशान ने कमांड किया। ये देख के लंजा को ऑलमोस्ट हंसी आ गई थी। ये लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि लंजा के एक सॉन्ग से ये लोग अभी कभी यहाँ पर मर नहीं सकते। तो लंजा ने सॉन्ग प्ले करना शुरू किया एंड एक ड्रैगन स्मोक वहाँ पर आ गया। एक भी कल्टीवेटर लंजा के आसपास तक नहीं आ पा रहा था। सब लोग मारे जा रहे थे। इनफैक्ट सब लोग एक दूसरे को ही अटैक कर रहे थे। तभी वहाँ पर वीइंग आ गया लंजा के पास। उसने लंजा के पास लैंड किया एंड चिल्लाते हुए कहा, लंजा बहुत हुआ। ये देख के लंजा को अभी ज़्यादा पैनिक फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो चिल्लाना चाहता है क्योंकि उसके पास अभी वीइंग है जो कि और भी डेंजरस है। देन वीइंग ने फ्लूट प्ले करना शुरू किया एंड वो फ्लूट पे क्लिनजिंग प्ले कर रहा था। ये देख के लंजा ने कोडली कहा, क्लिनजिंग मुझे हेल्प नहीं करेगा, उस मामले में इंटरफेयर मत करो जहाँ पर तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि वो चाहता है कि विंग अभी कभी यहाँ से चले जाए। ये उसका मेस है, वो नहीं चाहता कि विंग यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। अगर उसने एक्सीडेंटली विंग को हर्ट कर दिया तो लंजा कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। विंग ने कहा, लंजा प्लीज़ रुक जाओ, ये सब बंद करो। लंजा ने कहा, चले जाओ यहाँ से विंग, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। एंड तभी उसी वक्त लंजा को अपने भाई की आवाज़ सुनाई दिया। उसका भाई उसे बुला रहा था वांगजी कह के। ये सुनते लंजा फ्रोज हो गया।
दिन वो विंग को छोड़ के वॉर ग्राउंड में उतर आया एंड अपने भाई के वॉइस को फॉलो करने लगा, अपने भाई को ढूंढने लगा, वो भी अपने भाई को बुलाने लगा। इस तरफ निये मिंगजे ने भी सिचन का वॉइस सुना था, वो भी सिचन को ढूंढने लगे। आसपास सब लोग फाइट कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। इस तरफ लंजा एंड निये मिंगजे दोनों ही डर गए थे सिचन के लिए। फाइनली लंजा को सिचन दिखा एंड सिचन को भी लंजा दिखा। सिचन ने लंजा को अपनी तरफ खींचा और कहा, वांग जी मैं यहाँ पर हूँ। ज़ेबोचुन ने सबको चिल्ला कर कहा, सब लोग फाइट करना बंद करो। इस तरफ निये मिंगजे अभी भी सिचन को ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, सिचन तुम कहाँ पर हो? ज़ेबोचुन ने कहा, मैं यहाँ पर हूँ मिंगजुए, प्लीज़ मुझे हेल्प करो ये सब रोकने के लिए। एंड वांग जी अपने कॉर्प्स को रोको। इस तरफ निये मिंगजे सबके ऊपर चिल्ला रहे थे एंड सबको बोल रहे थे कि वो लोग रुक जाए। इस तरफ ज़ेबोचुन लंजा को गार्ड करके खड़े थे, अपने तलवार निकाल के, ताकि कोई भी लंजे के आसपास तक ना आ सके। लंजे ने अपने कॉर्प्स को तो रोक लिया एंड लंजे के ड्रैगन स्मोक भी गायब हो गया। लंजा ने कहा, भाई। लंजा अपने भाई से नजरें नहीं मिला पा रहा था। इस तरफ स्टिल फियर्स कॉर्प्स अटैक किए जा रहे थे, सब लोग फाइट किए जा रहे थे। ज़ेबोचुन ने लंजे से कहा, तुम बहुत जल्दी निकल गए, मैं तुमसे बात तक नहीं कर पाया, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वांग जी ये सब रोको प्लीज़। ये बोलते हुए ज़ेबोचुन कंटिन्यू फियर्स कॉर्प्स से फाइट किए जा रहे थे एंड अपने भाई को बचाए जा रहे थे। लंजा फ्रंट हो गया क्योंकि ये फियर्स कॉर्प्स और भी एग्रेसिव होते जा रहे थे एंड वो लोग लंजा के कमांड सुन नहीं रहे थे। लंजा ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुन के निये मिंगजे ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते? ये बोलने के बाद निये मिंगजे शॉक्ड हो गए एंड वो दौड़ते हुए ज़ेबोचुन के पास आने लगे, उनके नाम से चिल्लाते हुए। ये सुनते ही लंजा ने पीछे मुड़ा एंड उसने देखा कि एक फियर्स कॉर्प उसे मारने के लिए आ रहा है। इससे पहले वो फियर्स कॉर्प्स लंजे के पास पहुंच पाता, लंजे के पास आ पाता एंड लंजे को मार पाता, आई मीन स्टैप कर पाता। लंजा एंड फियर्स कॉर्प्स के बीच में ज़ेबोचुन आ गए लंजे को बचाने के लिए एंड उस कॉर्प्स ने ज़ेबोचुन के ऊपर स्टैप कर दिया, बिल्कुल उनके चेस्ट में। एंड लंजा ने इमीडिएटली अपने गुस्से से उस फियर्स कॉर्प्स को ख़त्म कर दिया। दिनबो दौड़ के अपने भाई के पास गया, इससे पहले उसका भाई फ्लोर पे गिर जाता। लंजा ने अपने भाई को पकड़ लिया, उसे लग रहा था कि वह भी रो देगा, उसके आंखों से ऑलरेडी आंसू निकल रहा था। लंजा ने कहा, भाई क्यों? ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था पहले उसका सीजीए लान मेइलिन जो उसे छोड़ के चला गया, दिल लान कुरेन वो भी चले गए एंड अगर अब उसने अपने भाई को खो दिया तो लंजा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। ज़ेबोचुन ने बहुत ही डिफ़िकल्टी से कहा, वांग जी ये सब क्या हो गया? प्लीज़ एटलीस्ट अब उन्हें रोको, प्लीज़ मेरे भाई। लंजे की आंखों से आंसू निकल रहा था, उसने साइलेंटली नोट किया। उसने कॉर्प्स को कंट्रोल करने की कोशिश किया बट वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। लंजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ पर निये मिंगजे आ गया, उसने डिमांड करते हुए कहा, सिचन को मुझे दो। ये बोलते हुए ज़ेबोचुन को निये मिंगजे अपनी तरफ खींच रहे थे। ये देख के लंजे ने ज़ेबोचुन को भी टाइटली पकड़ लिया और ग्रोल करते हुए कहा, नहीं। लंजे मिंगजे के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गया था, उसका हिम्मत कैसे हुआ लंजे के भाई को लंजे से छीनने का। तो निये मिंगजे भी गुस्सा हो गया, उसके आइज़ में गुस्सा था, हेटफुल था। उसने अपने हेटफुल आइज़ से लंजे की तरफ देखा और गुस्से से एंड डिसगस्ट से कहा, तुमने उसे ऑलरेडी बहुत हर्ट कर लिया है, क्या तुम्हें तब तक शांति नहीं मिलेगा जब तक उसका डेथ ना हो जाए? ये बोलते हुए मिंगजे चिल्लाने लगा। मिंगजे ने कहा, उसे मुझे दो, इससे पहले तुम्हारे बाकी फियर्स कॉर्प्स उसे और मार डाले। ज़ेबोचुन ने ब्रोकन वॉइस में कहा, मिंगजे। ज़ेबोचुन ब्रीथ भी नहीं ले पा रहे थे। निये मिंगजे ने अब और वेट नहीं किया, उन्होंने लंजे से ज़ेबोचुन को अपने बाहों में उठा लिया एंड वो वहाँ से जाने लगा। जाने से पहले मिंगजे ने लंजे से कहा, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें खुद डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोल के निये मिंगजे ज़ेबोचुन को लेकर वहाँ से चले गए एंड लंजा वहाँ पर ही बैठा रहा, उसी स्पॉट में जहाँ पर उसका भाई ऑलमोस्ट डेथ बेड में था। वो मूव भी नहीं कर पा रहा था, उसे सुनाई दे रहा था कि कल्टिवेटर्स उसके ऊपर चिल्ला रहे थे एंड एक मैन तो कह रहा था, अगर इसके बाद भी लान सिचन इसे डिफेंड करने की कोशिश करेगा ना देन वो डेथ ही डिज़र्व करता है। इससे पहले वो इंसान अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, लंजे ने उसे एक ही झटके में मार डाला। अब लंजे टेरिफाई हो चुका था, उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों को मेरा पावर चाहिए राइट? देन आओ एंड ले जाओ। इससे पहले कोई और रिएक्ट कर पाता
लंजा ने अपना फुल पावर, अपने रेन योंग का फुल पावर अनलिस्ट कर दिया एंड देन सब कुछ ब्लैंक हो गया। लंजा को सुनाई दे रहा था कि कोई उसे बुला रहा है एंड वो वॉइस विंग का था, लंजा का आखिरी उम्मीद, लंजा का प्यार। विंग कह रहा था, लंजा क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लंजा ने कहा, चले जाओ। विंग ने कहा, ओके ओके मैं चला जाऊंगा, बट प्लीज़ तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ठीक हो जाओगे। लंजा ने कहा, चले जाओ। विंग ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मैं बस तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ। लंजा ने कहा, चले जाओ। विंग ने कहा, तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ लंजा, वो ठीक हो जाएंगे। लंजा ने कहा, चले जाओ। विंग ने कहा, लारा गग्गा तुम बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हो। लंजा ने कहा, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। विंग ने कहा, लंजा मैं तुमसे और कुछ भी नहीं मांगूंगा, जस्ट तुम ठीक रहो, तुम सेफ रहो, प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ। लंजा ने कहा, चले जाओ। लंजा कंटिन्यू विंग को इग्नोर किए जा रहा था। अभी वो लोग केव के अंदर थे एंड विंग बहुत कोशिश कर रहा था ताकि वो ना रोए, क्योंकि अभी वो नहीं रो सकता। नाइटले सिटी से लंजा को विंग ने बहुत ही छुप छुपा के यहाँ पर लेकर आया है ताकि कोई और उन्हें देख ना ले एंड उन्हें फॉलो ना कर ले, बट उसे पता है कि शायद जियांग चंग ने उसे फॉलो कर लिया होगा। अगर जियांग चंग उसे बाद में पनिशमेंट देगा भी तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी के लिए उसे सिर्फ लंजा को सेफ रखना है। यही सोचते हुए विंग लंजा को इस केव में लेकर आया था। विंग ये सोच ही रहा था तभी वहाँ पर जियांग चंग आ गया। जियांग चंग के साथ जिन जिशुआन भी था। जियांग चंग ने चिल्लाते हुए कहा, वही वुशियान। जिन जिशुआन ने कहा, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे, आली तो कल से रो रही है। बट विंग ने उन लोगों को इग्नोर किया, उसका पूरा फोकस लंजा के ऊपर था। उसने कहा, लंजा क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हें एनर्जी पास कर रहा हूँ, ओके प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। लंजा ने कहा, चले जाओ। तभी जियांग चंग ने फ्रस्ट्रेशन से कहा, वही वुशियान। जियांग चंग जानता है कि उसके भाई का लांगवांग जी की तरफ ऑब्जेशन है जो कि और भी डीप हो गया है, जबकि वो इंसान लांगवांग जी विंग के लिए केयर तक नहीं करता। जियांग चंग को समझ नहीं आता कि उसका भाई ऐसा क्यों कर रहा है। वो एक ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है जो उसके लिए केयर तक नहीं करता। जिन जिशुआन ने जेंटल वॉइस में कहा, वही वुशियान हमें जाना होगा, अगर तुम लोग यहाँ पर रह गए देन ये तुम दोनों के लिए डेंजरस है। तभी विंग ने जिन जिशुआन की तरफ देखा एंड ग्लेयर करते हुए कहा, हम लंजा को तुम्हारे पापा के पास हैंड ओवर नहीं करेंगे। विंग की आंखों में जो डार्कनेस था वो बहुत ही स्ट्रांग था, किसी वेपन से भी स्ट्रांग। जिन जिशुआन ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बट हमें ऐसा प्रेजेंट करना होगा कि हमने लांगवांग जी को देखा तक नहीं एंड इसके लिए हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कोई और यहाँ पर आ जाए या फिर कुछ और हो जाए। विंग ने एक बार लंजा की तरफ देखा एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। इससे पहले विंग कुछ कर पाता, जियांग चंग ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया। उसने विंग के नेक में किक किया एंड विंग को बेहोश कर दिया। बेहोश होते टाइम विंग का नज़र सिर्फ अपने सोलमेट के ऊपर था। उसने डिस्परेटली कहा, लंजा इसके आगे विंग कुछ कर पाता या फिर कह पाता, वो बेहोश हो गया। इस तरफ यांग मिंग में विंग हॉल पे अपने घुटनों में बैठा हुआ था एंड उसके सामने मैडम यू एंड अंकल जियांग थे। मैडम यू ने चिल्लाते हुए कहा, वही वुशियान क्या तुम पागल हो गए हो? ये बोलते हुए मैडम यू अपने जिरियन से विंग को वीप करने लगी। इनफैक्ट आज अंकल जियांग भी गुस्सा हो गए थे। अंकल जियांग ने कहा, आशियान तुम एक मास मर्डरर को सपोर्ट कैसे कर सकते हो? इस बार विंग ने बेक किया। उसने बेक करते हुए कहा, आप लोग मुझे जितना चाहे पनिशमेंट दे सकते हैं, बट बाद में प्लीज़ अभी मुझे उसे हेल्प करने दो, जस्ट एक बार। विंग पहली बार बेक कर रहा था। मैडम ने आज तक कहीं भी विंग को ऐसा नहीं देखा था। इससे पहले विंग ने बहुत बार अपने घुटनों में बैठते हुए देखा था। विंग को बहुत बार पनिशमेंट मिला है, बट आज तक विंग ने कभी भी बेक नहीं किया था जो वो आज कर रहा है। इनफैक्ट मैडम ये उसके ऊपर वीप मार रही है, विंग के बॉडी से ब्लड निकल रहा है, स्टिल विंग बेक किया जा रहा है। इनफैक्ट जब उनके क्लैन में वेंशु आया था, बात विंग के हाथ को काटने तक चला गया था, तब तक विंग ने बेक नहीं किया था, बट आज विंग बेक कर रहा था। इनफैक्ट वो अपने हेड को ग्राउंड पे रब कर रहा था ताकि वो लंजा को सेव कर सके, लंजा को बचा सके। इसके लिए विंग प्लीट कर रहा था। अंकल जियांग ने कहा, उस मैन ने
बहुत सारा क्राइम किया है। आशियान, तुम अभी भी उसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता वो राइट है या फिर रॉन्ग, गुड है या फिर बैड। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस लाइफ टाइम में वो मेरा सोलमेट है एंड मैं उसके साथ रहूँगा नो मैटर व्हाट। ये सब विंग बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहा था एंड ये देख के मेरा म्यू शॉक्ड हो गई थी। मेरा म्यू को रियलाइज़ हुआ कि चाहे वो कितना भी स्ट्रेट क्यों ना दे, चाहे वो कितना भी वीप क्यों ना करे, विंग का मन चेंज नहीं होगा। तो मेरा म्यू के पास अब एक ही रास्ता था विंग को बचाने का। उन्होंने जिरियन से विंग को टाई कर दिया, वो भी सामने वाले पिलर से। ये देख के विंग ने कहा, ये सब मेरा म्यू। तभी मेरा म्यू ने कहा, अगर तुमने 1 इंच भी मूव किया ना, जिरियन तुम्हें और भी ज़्यादा कस के पकड़ेगा। जितना मूव करोगे तुम्हारा पेन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम यहाँ पर शांत खड़े रहो। हम बाकी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। जब तक हम वापस ना आए तब तक तुम यहाँ पर ही रहोगे, समझे ना? ये बोल के मेरा म्यू ने क्लियर किया। मेरा म्यू को ये देख के बहुत ही शौक लगा कि उन्होंने पहली बार विंग के आइस में हेट देखा था उनके लिए, बट स्टिल मेरा म्यू ने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। ये देख के अंकल जियांग ने कहा, सन नियांग, ये कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं हो रहा? मेरा म्यू ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि ये लड़का मर जाए? मैं ये सब उस इडियट को बचाने के लिए कर रही हूँ। ये बोल के मेरा म्यू वहाँ से चली गई अंकल जियांग के साथ। इस तरह विंग ने कितना प्लीट किया उसे छोड़ने के लिए, बट कोई भी विंग के पास नहीं आया उसे छोड़ने के लिए। एंड विंग जितना हिल रहा था, जिरियन उतना ही टाइट होते जा रहा था। बट ऑफ कोर्स वो विंग है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर। ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो विंग को लंजे के ऊपर गिव अप करवाए। जब जियांग फैमिली लोटस स्पीयर लौटे मीटिंग के बाद, उन लोगों को अपने एंट्रेंस में जिरियन टूटा हुआ मिला। जिरियन 2 पीसेस में टूट चुका था एंड ऐसी फ्लोर में पड़ा हुआ था। द लेजेंडरी स्पिरिचुअल वेपन जो सेवरल जनरेशन से एग्जिस्ट करता है, आज वो 2 टुकड़ों में फ्लोर में पड़ा हुआ था। एंड इसे किसने तोड़ा था? एक लड़के ने, जो अपने सोलमेट के लिए डिस्परेट हो रहा था, उसे हेल्प करने के लिए तड़प रहा था। हाँ, ऑफकोर्स जिरियन को रिपेयर किया जा सकता है, बट जिरियन को टूटा हुआ देख के खुद जियांग्स शॉक्ड हो गए थे। वो लोग डर गए थे। वो लोग इसलिए डरे हुए थे कि जब विंग को पता चलेगा कि लंजा का मौत हो चुका है, तब विंग क्या रिएक्ट करेगा, तब वो क्या तबाही मचाएगा। एंड देन विंग लगभग 1 हफ्ते तक घर नहीं लौटा था। एंड जब वो लौटा तब उसके हाथ में एक चाइल्ड था जिसको बहुत बुखार था। एंड उसी दिन विंग ने प्रॉमिस किया था कि अगर किसी ने भी इस चाइल्ड को हर्ट करने की कोशिश किया तो वो मर्डर करने के लिए 1 सेकेंड भी नहीं सोचेगा। इस तरफ लांग वांगजी, लंजे को पता था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बो वेंस मर चुके हैं एंड सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब लंजे के लिए जीने का कोई रीज़न ही नहीं है। बट मरने से पहले लंजे को रे नियोंग को डिस्ट्रॉय करना ही होगा ताकि ये किसी और के हाथ में ना जाए। लंजे को फील हो रहा था कि उसे मारने के लिए या फिर वो मरा है या नहीं ये देखने के लिए लोग बुरियल माउंट्स आ रहे हैं। तो लंजे के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे जो भी करना होगा अभी करना होगा। एंड अभी लंजे के लिए जीने के लिए कोई वजह ही नहीं रहा। तो अगर रे नियोंग को डिस्ट्रॉय करने के टाइम बैकलैश से उसका डेथ भी हो गया तब भी लंजे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसे रे नियोंग को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। तो लंजे ने उन कल्टिवेटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ फियर्स कॉर्प्स वहाँ पर भेज दिया ताकि लंजे को थोड़ा टाइम मिल सके। एंड देन लंजा अपने गुचिंग के ऊपर काम करने लगा। अब लंजा का प्लान यही था कि वो रे नियोंग को ख़त्म कर देगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इससे पहले लंजा आगे बढ़ पाता, उसे एक बच्चे का रोने का आवाज़ सुनाई दिया एंड वो बच्चा आई-1 था। लंजा उस बच्चे के पास गया एंड उसने देखा कि अंकल पोपो के बॉडी के नीचे आई-1 रो रहा है। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसका ग्रैंडफादर मरते टाइम तक भी अपने ग्रैंडसन को बचा कर गए। इससे पहले कोई और आई-1 को देख ले, लंजा ने आई-1 को अपने बाहों में उठा लिया। आई-1 ने कहा, बाबा। आई-1 को देखते ही लंजा का सारा रिसेंटमेंट गायब हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी उसके पास जीने के लिए एक वजह है, उसे इसके लिए जीना ही होगा। उसे आई-1 को प्रोटेक्ट करना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब लंजे के पास एक पर्पस था, एक गोल था, क्योंकि आई-1 को लंजे की ज़रूरत थी। लंजे को आई-1 को बचाना ही होगा। लंजे ने आई-1 को अपने चेस्ट के पास टाइटली पकड़ा। लंजे को रियलाइज़ हुआ कि रे नियोंग को डिस्ट्रॉय किए बिना लंजा यहाँ से निकल नहीं सकता।
एंड वैसे भी वो कल्टिवेटर्स ऑलरेडी बुरियल माउंट्स आ रहे हैं। बट अगर लंजा भी रेनियंग को ख़त्म करने गया तो बैकलैश हो सकता है एंड इसकी वजह से आईवन का भी डेथ हो सकता है। लंजा ये रिस्क नहीं ले सकता, तो लंजा को कुछ और करना होगा। दिन लंजा आईवन को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगा। आईवन ने पूछा, बाबा बाकी सब कहाँ है? लंजा आईवन को एक ट्री के पास लेकर आया। ये वही ट्री था जहाँ पर आईवन छुपा करता था जब वो लोग हाइड एंड सीक खेलते थे। लंजा ने आईवन को वहाँ पर छुपा दिया। लंजा को बुरा लग रहा था कि वह भी आईवन को झूठ बोलने वाला है, बट लंजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लंजा ने कहा, सब लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं एंड आईवन अब तुम्हारा छुपने का टाइम आ गया है। आईवन लंजा के हर एक बात को ट्रस्ट करता है, बट आज आईवन के आइस में एक डर था, एक दुख था। उसने कहा, बाबा ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कहीं भी छोड़ के नहीं जाएंगे। लंजा ने बहुत कोशिश किया एक रीअश्योरिंग स्माइल करने का, बट उससे नहीं हुआ। लंजा ने कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। आईवन ने लंजा को टाइटली हग कर लिया। आईवन ने कहा, मत जाओ। लंजा ने कहा, मैं वापस आऊँगा। आईवन, तुम्हें यहाँ पर शांत होकर छुपना होगा, तुम कोई भी आवाज़ नहीं कर सकते। ये बोल के लंजा ने अपने आउटर रोप को आईवन के ऊपर रैप कर दिया एंड आईवन को ट्री के अंदर छुपा दिया। आईवन ने कहा, मुझे डर लग रहा है। लंजा ने कहा, डरो मत, जब फिर से सनराइज होगा तब तुम एंड मैं सेफ रहेंगे, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, डोंट वरी। ये बोल के लंजा आईवन से अलग हुआ। अलग होने से पहले आईवन ने लंजा के रिबन के एंड को पकड़ लिया था, तो जैसे ही लंजा अलग हुआ, लंजा का रिबन आईवन के हाथ में ही रह गया। आईवन ने रिबन को टाइटली पकड़ लिया। दिन लंजा वहाँ से चला गया एंड आईवन वहाँ पर बेहोश हो गया। बट लंजा ने आईवन की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, क्योंकि अभी उसे अपना काम करना होगा। दिन उसे आईवन के पास लौटना भी तो होगा। एंड वापस लौटते ही उसे बहुत सारे एंग्री हेटफुल गेजेस का सामना करना पड़ा। उनमें से नियमिंगजे भी था, जो उसे हॉरिफाइड गेज से देख रहा था। लोगों ने उसे घेर लिया था। लंजा ने अपना गुची उठाया एंड सारे स्ट्रिंग्स को एक ही झटके में तोड़ डाला। लंजा को पता था कि अभी बैकलैश होने वाला है एंड बैकलैश होने की वजह से यहाँ पर जो कोई भी है वो सब लोग मरने वाले हैं। बट लंजा ये रिस्क नहीं ले सकता, स्पेशली आईवन के लिए। अगर वो लोग मर भी गए लंजा को फ़र्क नहीं पड़ता, बट लंजा आईवन का जान का रिस्क नहीं ले सकता। इसी लंजा ने गुचिन को तोड़ा। रिसेंटफुल एनर्जी आसपास बहुत ही वायलेंटली घूमने लगे। उसे फील हो रहा था कि डार्क क्लाउड उसे सराउंडिंगली घेरने लगे एंड अभी वो रिसेंटफुल एनर्जी लंजा को बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। मरने से पहले लंजा का एक ही बात दिमाग में घूम रहा था कि एक बच्चा उस डेड ट्री के अंदर उसके लिए वेट कर रहा है। बट लंजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लंजा ने डिस्परेटली कहा, अगर सच में कोई रिलीजियस पावर एग्जिस्ट करता है, अगर इस दुनिया में सच में गुडनेस बचा है, देन प्लीज़ प्लीज़ मेरा लाइफ ले लो, बट उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करो प्लीज़। एंड ऐसा ही हुआ। उन स्पिरिट्स ने लंजा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जब लंजा का डेथ हो रहा था, लंजा के मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रहा था कि आईवन, मुझे माफ़ करना, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। एंड देन लंजा का डेथ हो गया। इस तरफ जब विंग लोटस स्पीयर से निकला था जीडियन से फाइट करने के बाद, वो ऑलमोस्ट इंज्योर्ड हो चुका था। वो बहुत ही इंज्योर्ड था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी आसपास न्यूज़ फैल रहा था कि हेयोलांग का डेथ हो गया है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। बट विंग बुरियल माउंट्स की तरफ जा रहा था। वो एक बार अपने जीजी को देखना चाहता था। वो श्योर होना चाहता था कि ये सब कुछ झूठ है एंड उसका जीजी अभी भी जिंदा है। विंग अभी तक होपलेस नहीं था। विंग जानता है कि ये सच है, शायद लंजा अब नहीं बचा, बट स्टिल विंग तब बिलीव करेगा जब विंग ये खुद देखेगा एंड तब वो श्योर होगा। विंग का हाथ पैर कांप रहा था। वो ऑलमोस्ट बहुत ही इंजर्ड हो चुका था, बट स्टिल वो बुरियल माउंट्स आया। बुरियल माउंट्स जो बिल्कुल तबाह हो चुका था, जो एक टाइम में लाइवली था। एंड विंग को रियलाइज हुआ कि अब लंजा नहीं रहा। अब लंजा इस दुनिया उसे छोड़ के जा चुका है। अब विंग का दिल जल रहा था रिवेंज के लिए। उसे रिवेंज लेना था। विंग सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब लंजा नहीं रहा।
एंड अब विंग किसी के लिए केयर नहीं करता। विंग फील कर सकता था कि उसके आसपास रिसेंटफुल एनर्जी घूम रहा है। विंग जानता है कि अगर वो चाहे तो वो रिसेंटफुल एनर्जी को अपने अंदर ले सकता है एंड वो अभी का अभी एक डेमोनिक कल्टिवेटर बन सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डेमोनिक कल्टिवेशन का आइडिया फर्स्ट विंग का ही था एंड अभी विंग के लिए डेमोनिक कल्टिवेटर बनना बहुत ही ईजी है। वो यही सोच रहा था कि वो इन पावर को कंज्यूम करेगा एंड डेमोनिक कल्टिवेटर बन जाएगा एंड देन वो तबाही मचा देगा, अपना पूरा रिवेंज लेगा। वो सबसे पहले कार्प टावर में जाएगा एंड सबको ख़त्म कर देगा एंड देन उसके बाद विंग ये सोच ही रहा था, तभी विंग को एक आवाज़ सुनाई दिया एंड ये आवाज़ सुनते ही विंग के अंदर से रिवेंज का आइडिया गायब हो गया। विंग उस आवाज़ की तरफ दौड़ने लगा एंड तभी विंग को एक डेट ट्री दिखा एंड उस ट्री के अंदर आईवन को देखते ही विंग रोने लगा रिलीफ से, क्योंकि आईवन जिंदा था, वो ब्रेथ ले रहा था। विंग सोच रहा था इस वर्ल्ड को ग्रेटफुल होना चाहिए कि ये चाइल्ड जिंदा है एंड इसके वजह से ही विंग अभी डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं बन रहा, अदरवाइज आज ये पूरा वर्ल्ड विंग ख़त्म कर देता। धीरे धीरे आयुवन का होश आ रहा था। जब आयुवन का होश आ रहा था उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था। किसी ने उससे कहा था जब सनराइज़ होगा तब तुम एंड मैं दोनों ही सेफ रहेंगे। ये सोचते हुए आयुवन ने अपने आँखें ओपन किया, बट वो कुछ पहचान नहीं पा रहा था, वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। इनफैक्ट उसे ये भी याद नहीं कि जो सेंटेंस वो सोच रहा है उस सेंटेंस को कहा किसने था। आयुवन ने देखा कि उसके पास में ही एक और मैन सोया हुआ है एंड वो बहुत ही इंज्योर्ड है, बट स्टिल आयुवन को डर नहीं लग रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है, बट स्टिल आयुवन को बहुत ही सेफ फील हो रहा था। आयुवन बेड से उतरा एंड देन वो एक टेबल के ऊपर चढ़ा एंड विंडो के पास गया। विंडो से फ्रेश एयर आ रहा था जो आयुवन के फेस को कूल कर रहा था। पता नहीं क्यों, बट आयुवन ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि आसपास बहुत ही शांत है, पीसफुल है। बट क्यों आयुवन को ये इमेजिन हो रहा था कि आसपास स्क्रीमिंग हो रहा है या फिर लड़ाई हो रही है। आयुवन को समझ नहीं आ रहा था। तभी आयुवन को रियलाइज़ हुआ कि उसके हाथ में कुछ है। उसने अपने हाथ की मुट्ठी खोला तो उसके हाथ में एक ब्लू रिबन था जो उसने टाइटली पकड़ के रखा था। उसने उस रिबन को अपने चेस्ट के पास टाइटली पकड़ा एंड वो एक प्रॉमिस याद करने लगा, जिस प्रॉमिस को उसने किसी ने किया था। किसी ने प्रॉमिस किया था कि वो इंसान उसके पास वापस आएगा एंड शायद अभी आयुवन को वेट करना चाहिए उस इंसान के वापस आने का। आयुवन को नहीं पता कि वो इंसान कौन है, बट स्टिल वो वेट करेगा। आयुवन को रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था कि वो साइलेंटली रो रहा था। उसको इसका रीज़न भी नहीं पता। तभी किसी वार्म हाथों ने उसे बाहों में भर लिया। उस इंसान ने आयुवन को अपने बाहों में उठा लिया, बट आयुवन कंटिन्यू रोए जा रहा था। उस इंसान ने आयुवन को कंसोल करने की कोशिश किया तो आयुवन ने उस इंसान को हक कर लिया। आयुवन ने रोते हुए कहा, वो लोग चले गए, वो सारे लोग चले गए। उस मैन ने आयुवन के आइस की तरफ देखा एंड डीप लव से कहा, आयुवन मैं अभी भी यहाँ पर हूँ एंड मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी आयुवन को एक और सेंटेंस याद आया एंड वो सेंटेंस ये था कि बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा आयुवन एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये सोचते ही आयुवन ने रोना बंद किया एंड वो इस इंसान को डीपली देखने लगा। आयुवन को रियलाइज़ हो रहा था कि बाहर सनराइज़ हो चुका है, शान साइन कर रहा है एंड वो सेफ है। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है देन शायद वो इंसान भी उसके पास वापस आ जाएगा जिसने कहा था कि वो वापस आएगा। आयुवन को बस वेट करना होगा एंड आयुवन वेट करेगा। दिन आयुवन उसके सामने वाले इंसान को देख रहा था जो उसका बाबा है। पता नहीं क्यों, बट आयुवन को लग रहा था कि शायद आयुवन एंड उसका बाबा दोनों मिलकर उस इंसान के लिए वेट करेगा। आयुवन ने फेयरफुली पूछा, आप मुझे छोड़ के जाओगे तो नहीं ना? उस इंसान ने कहा, नहीं, कभी भी नहीं, तुम मेरे हो। तभी आयुवन को एक और सेंटेंस याद आया। किसी ने कहा था, आयुवन बाबा का है। तभी उस इंसान ने आयुवन का बाबा
विंग ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो हम तुम्हारी बुआ के पास जाते हैं, तुम्हारा बुआ दुनिया के डिलीशियस सूप बनाती है। आइवन ने कहा, ओके। आइवन सोच रहा था, बाहर शान साइन कर रहा है एंड वो सेफ है, एंड जो इंसान उसके ड्रीम में था शायद वो हमेशा उसे देखेगा, उसके ऊपर नज़र रखेगा। आइवन ने उस ब्लू रिबन को अपने चेस्ट के पास पकड़ा एंड अपने आप से प्रॉमिस किया कि एक दिन वो इस इंसान को ज़रूर याद करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।